एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू डॉट संतोष। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड में काफ़ी सुरक्षित रहते होंगे। और गैज हम लोग जो कल वीडियोस डाले थे कि मनीष माही बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनका वीडियोस आप लोग देखे होंगे ये लोग कितने प्रॉब्लम में थे। और लॉकडाउन भी वगैरह लग गया था वहाँ पे, तो वो लोग काफ़ी प्रॉब्लम में थे, कहीं रहने का व्यवस्था नहीं था उन लोगों के पास। और रोके कैसे वीडियोस बना रहे थे वो लोग, रोके और सब बोले थे ना कि हम लोग कहाँ जाए नहीं जाए, मतलब स्टेशन निकल करके घर से बोले कहीं ठिकाना नहीं है, तो हम लोग को लगा कि इनका हेल्प करना चाहिए। और हम लोग को इसीलिए हम लोग वो वीडियोस बनाए थे कि भाई अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे पास आ जाओ। क्योंकि यार प्रॉब्लम कौन समझेगा, जो कपल हैं वही तो एक कपल दूसरे कपल का प्रॉब्लम समझेंगे। बहुत सारे लोग तो जो लव को नहीं समझते तो गालियाँ देते हैं। हाँ, हम लोग सोचे कि हम लोग मदद करते हैं थोड़ा, हम लोग जैसे हम लोग से मदद हो पाती है तो हम लोग करेंगे। तो गाइज पता है उल्टा ही ये वीडियोस मेरे पर ही हम भारी लोग पड़ पे गया, भारी पड़ गया, हम लोग पे काफ़ी भारी पड़ गया पता है। और आज सुबह से लेकर के अभी तक हम लोगों ने अभी तक खाए भी खाना नहीं तक है नहीं और खाया कुछ उस भी नहीं किया, टेंशन उस को लेकर के। टेंशन क्योंकि को लेकर के जो नेक काम हम लोग सोचे थे कि चलो नेक काम कर लेते हैं, लेकिन वो भारी पड़ उल्टा गया। ही भारी पड़ गया हम लोग पर। तो पता है गाइज सुबह मनीष माही मतलब दिखने में तो काफ़ी क्यूट लगते हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। और अच्छे हैं भी, हम लोग गलत हम लोग गलत नहीं बोलते हैं उसको। हाँ। लेकिन उनका जो सुबह का जो बात था ना वो काफ़ी मुझे मतलब हार्ट पे लगी है, तोड़ दिया हम लोगों की। क्योंकि जो हम लोगों ने सोचा था कि इनका मदद कर दूंगा, तो ये मदद करने के लायक नहीं था इसका मतलब। और पता है गैस सुबह ही वो मेरे को कॉल की इंस्टाग्राम पे, और उससे पहले कई बार मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। और पता है इतनी ज़्यादा धमकी दे रही है ना उसमें, इतनी ज़्यादा धमकी दे रही है कि तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे, तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक हम दे देंगे और रिपोर्ट मार देंगे चैनल को, डिलीट करवा देंगे वीडियो डिलीट को। करवा देंगे। हाँ। तो बाकी गाइस आप लोग ये आप बताओ लोग ही डिसाइड कीजिए इसमें क्या गलती हम लोग बोले। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग ठीक है, हम लोग आप लोग कहोगे कि तुम गलत हो तो हम लोग ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम उस वीडियोस को भी डिलीट कर देंगे अगर आप बोलेगे कि हम गलत हैं तो। गैस तो क्या हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी वो लोग काजल सिस्टर और मिथुन भैया के पास गए थे, तो वहाँ भी वो लोग आजकल के ज़माने में कौन किसी का हेल्प करता है। पता है गैस जब ये बाबू हो रही थी ना उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई 5,000 रुपया देने वाला नहीं, कोई 2,000 4,000 या 5,000 रुपए भी देने वाला नहीं था। लेकिन लोन लिए हैं, अभी इतना सारा लोन हाँ, है, लोन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन आज के इस जमाने में जो मतलब इतना किए काजल और मिथुन भैया इतना किए, काजल भाभी और मिथुन भैया, लेकिन उन लोगों का बताओ बस खा लिए और उसी थाली में छेद कर दिए, जिस थाली में आप खाएं उसी थाली में आप छेद कर दिए। और गैस वो लोग इतने अपने प्रॉब्लम में रह करके अपने प्रॉब्लम को इग्नोर करके इन लोगों का मदद किया, और फिर भी ये लोग उनके बारे में मतलब जो भी है अनाप शनाप बोल रहे थे। और खाना खाने की बात थी तो खाना वो लोग जो आप लोग देखे होंगे वीडियोस को, तो वो लोग मार्केट में जा करके खा लेते थे जब काजल मिथुन भैया के पास रहते थे। तो क्या वो घर में भी तो खाना खा सकते थे, घर में साथ खाना बना के खा सकते थे। वो उसका पति अरे 6,000 ही देगा तो अभी आराम से जिंदगी कटेगा, कम से कम वो दोनों तो खुश रह सकते थे ना, कहीं रूम रेंट लेकर के अपना कहीं जीवन यापन तो कर, पर उस काम करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ये काम करते हैं बट ब्लॉग में नहीं दिखाते हैं। तो अब मिथुन भैया नहीं दिखा रहे थे तो आप ब्लॉग में दिखाओ ना कि मेरे आप जब काम कर रहे थे, आप जब उनके यहाँ सपोज उसके काम में हाथ बटा रहे थे, क्योंकि यार कोई भी बनाने में क्या जाता था, क्योंकि यार कोई भी कपल परेशान हो हम लोग के पास ही आप आओगे, थोड़ी सी मदद नहीं करोगे तो हम लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो यार उसका अगर आप हाथ बटा रहे थे तो वो लोग अगर आप जो कर रहे थे कि वीडियोस में वो लोग झूठ बोलता है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, तो अब आप ही क्यों नहीं दिखा दिए वीडियोस में कि हम लोग काम करते हैं। और वो उन्होंने आपको बोला कि मैं आपको काम लगवा दूंगा, मिथुन भैया आपको बोले, आपके जो हस्बैंड है उसको बोला मिथुन भैया कि आपको हम काम लगा देते हैं, 10,000 रुपया मंथ देगा और पर मंथ का सैलरी हम दिलवा देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं। बोले 10,000 में हम काम ही नहीं करेगा, बोले 10,000 में हम काम ही नहीं करेंगे। तो क्या 50,000 तो आपको नहीं मिलेगा ना सिस्टर, ये कोई बात हुई क्या? और आप हमको धमकी दे रहे हैं, मेरी क्या गलती है? आप लोग डिसाइड करो, बताइए क्या गलती है हम लोग का। हम लोग इतने मजबूर हैं, मेरे पास देखिए बेबी, हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाते। क्या मेरा मन नहीं करता है बाहर घूमने जाने का, मस्ती करने का, बस बच्चे की वजह से नहीं जाते और आप लोग इतना मजबूर कर रहे हैं। और गैस पता है इसके बाद सुबह इंस्टाग्राम पर वो मतलब जो गाली दे करके मैसेज को अनसेंड कर ली और वॉइस रिकॉर्ड करके गाली दी और उसको अनसेंड कर ली। उसके बाद मैंने उसको बोला कि अरे चूतिया पागल हो क्या, तो वो बोल रही है कि हमको तूने गाली दिया, ये दिया, वो दिया, तुम्हारा ये कर देंगे, तो FIR कर देंगे तुम्हारे ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी है तो सच्चाई की ही होती है।
और गाइस उसके बाद देखिए मिथुन भैया के पास वो गए, राधा और क्या नाम था विदेशी, उसके पास गए जो भाभी उसको ईंट से मारी थी, उनके पास भी गए। वो गलत था। वही हाल हुआ। हाँ, ईंट से वो मारी थी, गलत मतलब था। कहीं हर जगह, मतलब आप 3-4 कपल के पास रहे हो, क्या सारे कपल गलत है? आप गलत अपनी थे, आप में कोई नहीं। कमी नहीं है क्या? सारे लोग कमी नहीं है, आप ही सही हो क्या? आप ही सही अगर हो। आप सही रहते तो आपका कहीं ना कहीं जरूर बनता, बट कहीं आप ना कहीं आपका गलत हो, ठिकाना रहता। इसीलिए आपका किसी से नहीं बनता। विदेशी गए, उसके बाद बहुत बोल रही थी निक्की सिस्टर ये, निक्की सिस्टर वो, उसके बाद निक्की सिस्टर के पास गई, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। उनका YouTube नंबर चैनल नहीं है, उनका और बहुत जल्द हम उसका नंबर ऊपर करके और उनके बारे में भी पता करते हैं वहां जाने के बाद क्या हुआ। उन लोग के बारे में तो वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि उनका चैनल है नहीं जो बनाएगी, बट वहां जाके भी तू 3-3 जगह 4-4 जगह से आई है और ऐसे ही हुआ है। तो गाइस जैसे कि उनके पास मिथुन के पास था, मिथुन भैया के पास था ये लोग, तो उस वक्त ये लोग कर रहे थे कि हम काम करते हैं उसके घर में, हाथ बटाते हैं, लेकिन ये लोग वीडियोस में दिखाते नहीं है। तो क्यों, आप भी तो ब्लॉग शूट कर रहे थे, आप ही वीडियोस में दिखा देते, क्या दिक्कत थी दिखाने में? हम लोग सिस्टर की मतलब तरह रहते हैं, अच्छा करते हैं। हाँ, हम लोग एक जैसे कि आप पता है, आप लोग की वजह से वो लोग कितना प्रॉब्लम में थे, हमको पता है। अब गाइस आप लोगों को पता नहीं होगा, सिर्फ काजल और मिथुन भैया को पता है, हम लोगों को पता है, और जो बहुत उनके सारे पास रह ऑडियंस रहे सबको ही थे, पता है। और बहुत सारे ऑडियंस हैं जो सच्चाई को जानते हैं, लेकिन कुछ ऑडियंस है जो सच्चाई से दूर है, काफ़ी दूर है, उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। इसके बाद ही वो लोग निकी सिस्टर के पास भी गई थी। आप बताओ, कोई आप किसी के पास अगर आप सीधा कहते हो कि मैं आ रही हूँ आपके पास, तो कोई आपको बुला लेगा क्या? नहीं बुलाएगा। वो लोग लेकिन वो लोग इतने अच्छे थे, निकी सिस्टर कि इतने अच्छे थे, उनके पास तो खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है, जिस तो वजह से वो किस अथी से बुला, अपने स्वार्थ के लिए तो बुलाए भी नहीं थे। जिस वजह से वो इनके बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, सीधा वो लोग मतलब क्या नाम है इनका, मनीष और माही, मनीष और माही सीधा उस पर मतलब अटैक कर रहे हैं कि वो लोग हमको, मतलब हर जगह दूसरे लोग ही गलत है क्या? कभी अपने अंदर भी झांक करके देख लिया करो। अरे एक बात बताइए बाबू, एक चीज मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्या कमी है उसमें? उसके पति लंगड़े लुल्ले हैं क्या? 5,000 7,000 में हम काम करेंगे, 5 काम तो कहीं आप कर सकते थे, अपना डेरा तो आप कहीं बसा सकती थी, लेकिन नहीं, आप लोग भटक रही है, खुद अपने गलती से भटक रही है। अरे आजकल के जमाने में काम कहीं नहीं मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। निकी सिस्टर के पास आप गई, निकी सिस्टर के पास आप जब गई, वहाँ पे आपको काम मिला, आपने वीडियोज में क्या बोला? मैंने वहाँ कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लिया। कितनी देर लगता है यार वैक्सीन लेने में? 5 दिन और आप रह 15 दिन लगता है क्या? 2 मिनट में वैक्सीनेशन हो जाता है। गाइस जैसे कि आप लोग को भी मालूम होगा कि 2 मिनट में वैक्सीनेशन हो जाता है। मदद कर रही है वैक्सीन लेने में। और आजकल तो घर ब घर मतलब वैक्सीनेशन के लिए लोग जा रहे हैं, और आपको ये बैठे बैठे खाओगे तो कैसे होगा यार? और जो सीधा इल्जाम मेरे पर लगा रहे कि हम लोग गलत हैं, हम आपको गाली दिए हैं। हम जानते हैं कि आप इन बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलोगे ना कि हम लोग सीधा हम लोग गलत ठहर जाएंगे, लेकिन हम लोग कभी गलत नहीं है। और इनका आपने जो गाली भी भेजा था मुझे, उनको थोड़ा सा फिर से भेज दो ताकि मैं ऑडियंस को सुना सकूं। लेकिन आपने तो उनको अनसेंड कर दिया। अनसेंड किए, फिर से भेजिए। आपके पास आप जो गाली अगर हम लोग को नहीं भेजेगा तो आप अपना ही सुनाइए, आप अपने ही वीडियो बनाइए और सुनाइए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं, एक बात बताओ, कल जो आपने वीडियो डाला था, जो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में, हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग के पास पैसे नहीं है घर जाने के लिए, तो क्या 3-4 हज़ार बहुत हो गया? कहीं से आप बंगलोर से भी आओगे तो 3-4 हज़ार रुपये ही लगेंगे आपको बिहार तक आने में, तो क्या इससे क्या हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि आपको मतलब 1 लाख 1.5 लाख आने में क्या 1-1.5 लाख रुपया लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। लेकिन आप ऑडियंस से पूरा पैसा बटोर लिए। और कल के कमेंट में गाइज उसके चैनल पे जाओ, और कल का जो वीडियोज़ है जिसमें वो लोग काफ़ी रो रही है, सब जो फर्स्ट वीडियोज़ है उसको देखो, और उसके कमेंट को देखो आप लोग कि जो लोग बोले हैं कि पेमेंट में कैसे करेंगे, पिन दो, अभी मतलब गूगल पे जितना भी मांगे उसको रिप्लाई दिए हैं, पर जो बोले गॉड ब्लेस यू सिस्टर, सब जो उसको तसल्ली दिया है ना, जो उसको तसल्ली दिया है, उसको रिप्लाई ही नहीं दिया है। क्या जिंदगी पैसा पे ही क्या चलता है? तो क्या आप क्या समझ रहे हैं इनसे? आप लोग तो भाई इतने पढ़े लिखे हो, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, आप लोग तो खुद दिमाग लगा सकते हो कि गलत कौन है, और आपसे सिर्फ वो पैसे बटोर रहे हैं। आप तो समझ सकते हो कि मतलब आप उसके सीधा आपको दिख जाएगा प्रूफ कि जिसको मतलब बोलिए ना, जिसमें पैसे के बारे में वो बोले हैं लोग, जो कमेंट किया है कि कैसे पेमेंट करूं आपको, उसको रिप्लाई दिया है वो कि ये है पेटीएम नंबर मेरा, ये है मेरा अकाउंट नंबर, ये है IFSC कोड। लेकिन जो लोग उसको तसल्ली दिए हैं कि गॉड ब्लेस यू सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा, उसको वो रिप्लाई नहीं दिए हैं। इससे सीधा क्या समझ रहे हो आप? वो लोग सिर्फ पैसे के लिए ही जीते हैं, वो सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ बना के पैसा बटोरते हैं और कुछ नहीं। और आप चाहते हो, आप अगर चाह रहे हो कि आप इतनी धमकी ही दे रहे हो तो स्ट्राइक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ। मार दो स्ट्राइक, क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं। और एक बात बता देते हैं आपको यूट्यूब की नॉलेज नहीं है। अगर आप स्ट्राइक मारोगे, मारो, किस चीज पे स्ट्राइक मारोगे? आप ईंट से मारोगे क्या? पत्थर से मारोगे? वो जो नहीं, भाभी जो ईंट मारी थी ना, वो ईंट छीन करके डायरेक्ट मेरे मोबाइल पे मारो, वहां वहीं से
देखते बात हैं करती कैसे। है आप। पता है, आप लोग अगर कहीं स्टेबल होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले खुद का काम करो, और किसी को धमकी वगैरह दे करके नहीं, क्योंकि हर कपल गलत नहीं होता है। और काजल मिथुन भैया के बारे में हर लोग जानते हैं कि वो लोग कैसे हैं या नहीं है। ये मैं विदेशी, हाँ, हम लोग उनको मेंशन कर रहे हैं, आप लोग जा करके उनको देखो, उनके वीडियो को, वो उनके लोग भी वीडियोस को अच्छे हैं। देखो, और कैसे है, विदेशी ब्लॉग को देखो जा हाँ, करके। विदेशी ब्लॉग जो बनाए हैं इसके बारे में, जिसके जो ईंट से मारी थी उसका देखे, उनका वीडियोस कितना देखो अच्छा जा से करके, एक्सप्लेन आपको कर रही है। आपको आपको पता चल जाएगा कि ये लोग क्या है और नहीं है। आपको पता, सब कुछ पता चल जाएगा, कोई चीज आजकल छुपा हुआ नहीं है। आप विदेशी ब्लॉग को देखो जा करके, और उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है उसमें नहीं है। और पता है गाइस, वो लोग धमकी, पता नहीं क्यों धमकी दे रही है। और कॉल की तो इतनी प्यार से बात कर रही थी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर बात रही थी। उनका आवाज बहुत मीठा है, बट वो आवाज लोग मीठा है, लेकिन हाँ। दिल से ना काफी कड़वे हैं वो। हम इन बातों को जानते हैं, और आप लोग भी बहुत सारे ऑडियंस हैं जो इन बातों को जानते हैं। एक ऐसी बात बताएंगे ना गाइस, इस वीडियो में नहीं बताएंगे, दूसरी वीडियो में बताएंगे। एक ऐसी बात बताएंगे कि आप भी रो पड़ोगे, इतना वो हमको रुलाई है। और गाइस पता उनको है, मेरे बच्चे तक का भी मतलब फिक्र नहीं है, उनको बच्चे तक से भी प्यार नहीं है। मैं उसको उसी दिन समझ गई थी कि तू और कैसी काजल है। और काजल मिथुन भैया भी काफी सही हैं। आप उनका वीडियो जाके देखो, और विदेशी ब्लॉग को भी देखो, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और पता है गाइस, वो बोल रही थी कि गाली दिया आप लोगों ने मुझे। कहाँ गाली दिया? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप शेयर करो, पब्लिक के साथ शेयर करो। क्या दिक्कत है आपको प्रूफ शेयर करने में? अगर आप इतने ही ईमानदार हो, इतने ही ऑनेस्ट हो, आप अगर इतने ही सही हो, तो क्या दिक्कत है? करो, पब्लिक करो। पब्लिक करने में क्यों डर रहे हो आप? हम लोग पब्लिक करेंगे। अगर आप चाहोगे, मेरे ऑडियंस अगर कहेंगे तो हम उसको पब्लिक करेंगे। हाँ, पब्लिक करेंगे। और मैं गाली क्यों दूंगा? मैं किसी गर्ल्स को गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ ना। मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग के नियत में ही खोट है। हम लोग तो सिर्फ मदद करने के लिए आपको बोले थे कि आप लोग आ जाओ मेरे पास, हम लोग आपका मदद करेंगे, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है लव मैरिज में, इसीलिए हम लोग ने बोला था। हम लोग सारा कुछ जले। अरे लव मैरिज करने में कोई परेशानी, एक बच्चे को जन्म दे करके बाहर रख के तो तुम दिखाओ, तब समझेंगे क्या होता है। अभी तो सिर्फ 2 आदमी हो, अभी 2 आदमी हो तो फुरफुर उड़ रहे हो, जहाँ मन होता है बैग उठाए चल दे। एक बच्चे को जन्म दे करके उसे यहाँ तक लेके तो आओ, तब दिखाओ, तब तुम्हें मेरी दर्द का एहसास होगा। अकेला उसको चैलेंज बोल रहा है। अकेला 1 मंथ से लेकर के, और डिलीवरी से लेकर के, मतलब जब से प्रेगनेंसी शुरू हुए तब से लेकर के, और अभी तक डिलीवरी करके तक करके दिखाओ। अगर आप में इतनी हिम्मत है, करके दिखाओ, हम समझ जाएंगे तब। फिर आप इतने सच्चे इंसान हो, आप एकदम इतने ये हो। और गाइस, सीधा मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि घर आने के लिए कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी घर आने के लिए 1 लाख 1.5 लाख की जरूरत नहीं होती है। 3 से 4 हज़ार रुपये काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन लोग जो उन्हें पेमेंट किए हैं, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 4,000, अगर 100 लोग भी पेमेंट किए होंगे 1-1 हज़ार करके, तो 1 लाख रुपये हो गया। पता है गाइस, आप लोग से ना लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये बटोरे हैं। मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, और लेकिन आप लोग तब भी उनको सही मान रहे हो। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं है इसमें। राधा रानी दीदी का नंबर मैं ले रहा हूँ, मुझे नंबर उनका मिल जाएगा। और निक्की सिस्टर का भी नंबर मैं ले रहा हूँ, सबसे मैं पता पता करूंगा, और आपके बारे में सबकी सच्चाई, क्योंकि उनके पास यूट्यूब चैनल नहीं है निकी सिस्टर के पास, इसलिए वो आपका सच्चाई अपलोड नहीं कर रही है। मैं उनका सच्चाई जानता हूँ, आपका सच्चाई क्या है नहीं है, मैं सारी डिटेल्स लूंगा उनसे। और आप मेरे चैनल पे स्टक मारो, चाहो आप आपके बगल में हम हैं। आपने तो बोला कि आपके बगल में, मेरे बगल में रहते हो, तुमको हम ये कर देंगे, तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। करो FIR, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है करने में? कर दो। जब उनको हम उसी दिन पता चल, जब उसको मेरे बच्चे का दे, आप देख सकते हो मेरी पहले का वीडियो जाके देखो, कितने मतलब ये थे। आज देखो बच्चे के कारण क्या हालत हो गया, उड़ रही है वो उतना कुछ करके, तो उससे कुछ नहीं होता। क्या हो जाएगा? मेरा मेहनत ही बर्बाद जाएगा ना। मेरा यूट्यूब पे स्ट्राइक मार दो, आप जाओ साइबर क्राइम में कर दो FIR कर दो साइबर क्राइम में कि हम लोग को ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोग तो, ऑडियंस तो देख ही रहे हैं कि हम लोगों ने आपको क्या किया है। कुछ नहीं किया आप लोगों को मैंने। और हम लोग तो ऐसा किया कि वीडियो बनाए, फोन करके नहीं बोले, पीछे नहीं बोले कि आओ, फोन करके इसीलिए नहीं बोले कि ताकि आप लोग के पास भी प्रूफ रहेगा कि हम लोगों ने उनका हेल्प, मतलब हम लोग हेल्प उनका करना चाहते हैं। तो क्या है उसमें बुराई? और पता है, उस वजह से उसका पता नहीं क्या हो रहा है उनके अंदर, चाह रही है कि मेरा चैनल डिलीट करवा दे। करवा दो, अगर आप चाहते हो तो करवा सकते हो चैनल डिलीट, मेरे को क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बस मेरी दौलत बाकी आपकी मेरे जो पास सच्चाई है ना, आपकी जो हर एक सच्चाई मैं अपलोड करूंगा, हर एक सच्चाई। और जो समझने वाले लोग हैं ना, वो समझ जाएंगे कि आप क्या है नहीं है। कोई बात नहीं। बाकी जो समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप चाहे तो जो कर सकते हैं, आप मुझे मार सकते हो, आओ मार लो। आपने तो बोला कि आपको मैं सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो पता है, वो इसीलिए मेरे पास वो प्रूफ नहीं है। आपके गाली का भी मेरे पास प्रूफ नहीं है
क्योंकि आपने रिकॉर्ड करके वॉइस रिकॉर्ड करके आपने वॉइस रिकॉर्ड, हाँ कितना तेज है आपने वो। उसको अनसेंड कर लिया। हम्म। आप कितनी तेज हो बताओ, ऑडियंस को बता दो थोड़ा सा, नहीं बता तो दो। दिखाओ, वो आप ही दिखाओ, आप ही दिखाओ आप जो ही बताओ। मैसेज आप ही दिखाओ, उस रिकॉर्ड को आप ही सुनाओ। सारे लोग गलत नहीं होते हैं, हम मान सकते हैं कि एक लोग गलत होते होंगे, 2 लोग गलत होंगे, 4 लोग के पास, 5 लोग के पास आप घूम के आइए, सब गलत नहीं है। सब गलत नहीं होते आप हैं। बैठ के खाना चाहती हो तो कोई नहीं देगा। आप चाहते हो ऑडियंस को मैं पागल बना करके उनका मैं इमोशनल ब्लैकमेल करके उसका मैं और मतलब उनका मैं हर्ट जीत लूंगा। देखिए गाइस, आंसू एक ऐसा चीज होता है ना जिसमें कोई भी आदमी को ना मतलब फिदा होने पे ये होने लगता है, इसीलिए वो लोग आंसू दिखाते हैं तो लगता है कि नहीं, आंसू पे कोई मजबूर हो सकता है, चाहे आंसू झूठ का हो और सच का हो, पता तो चलता नहीं। आप लोग अगर मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, और उसमें अगर लग रहा है आपको कि हम लोग उसका मदद नहीं करना चाहते, गलत बोले हैं, तो आप लोग फिर कमेंट करके बता सकते हो। हाँ। मैंने उनसे हेल्प मांगा था, मैंने ये बोला है वीडियोज में कि मैंने उनसे हेल्प मांगा था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन हम लोग उनका हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो फिर उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। हाँ, हम लोग सबका कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, और कहते हैं ऐसा नहीं कि जो पैसा भेज रहा है उसी का रिप्लाई देते, तो उससे सबका रिप्लाई हम लोग दिए हैं, जिसका छूट गया है वो फिर से कमेंट, सबका रिप्लाई हम लोग दिए हैं। और आप लोग एक अच्छा से कमेंट कर दीजिए कौन सही है कौन गलत। हाँ, बाकी मिलते हैं। फिर आपको हम बता रहे हैं कि आप अपने बारे में कभी नहीं बताएं कि आपके अंदर क्या कमी है, लेकिन आपने जिस कपल के पास गया उसके बारे में वीडियोस बना दिया। ये लोग इतने उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयाँ की, जो आपको इतने मतलब रियल समय टाइम में आपका मदद किया, वो लोग उनके बारे में बता रहे हो। मतलब जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो क्या आप लोग, और धमकी दे रहे हो मुझे। धमकी की परवाह नहीं है, आप चाहो तो मुझे, आपने तो बोला। अरे आजकल तो फ्री में कोई भीख भी नहीं देता, उसके लिए भी रोड पे धूप में खड़ा होना पड़ता है, और आप लोग चाहते हो कि फ्री में ही सब कुछ मिले, तो नहीं ना होता है। हाँ, क्या बाबू है ना, आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम से ब्लॉक भी कर दिया है। वो लोग मुझे, हमको भी ब्लॉक कर दिए, इसको भी किए, हमको बाबू के चैनल को भी ब्लॉक किए। और अगर आप में इतनी हिम्मत रहती ना तो गाली आप टेक्स्ट मैसेज करते, गाली आप कॉल करके गाली देते, ऐसा नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड करके भेज दिए उसको, फिर अनसेंड कर लिए। बताओ पब्लिक को क्या सच्चाई है वो बता दो। हाँ, मतलब वो मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे जो यूजर है आपको मैसेज कर रहे हैं कि आप जो खुशबू डॉट संतोष जो है वो आपको मदद करना चाहते हैं, उसके पास चले जाइए। तो आप उसको क्या बोल रहे हैं कि वो लोग मेरा मदद नहीं करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर मैंने कई बार मैसेज की हूँ, लेकिन कई बार मैंने मैसेज की हूँ, लेकिन वो लोग मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे हैं हमको। कहाँ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं? हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और बाकी हर एक प्रूफ दिखाएंगे आपको, उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे आपको, उन्होंने क्या धमकी दिया है मुझे और क्या बोला है उसने। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग अभी भी, आप अगर आओगे तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार है। अभी भी हम लोग रखने के लिए तैयार है। इतना कुछ हो गया तो भी हम लोग रखने के लिए तैयार है, हेल्प कर। अगर आप एक अच्छे सोच कर आओगे, काम करोगे, अगर आप चाहते हो कि शरीर को ऐसे ऐसे करके हम लोग खाए, तो अच्छे से काम धरा देंगे, अच्छा से रूम सब कुछ आप लोग के लिए कर देंगे, एक फैमिली आपका बन जाएगा। तो अभी भी रखने तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन गलत है और कौन सही है। बाकी हम लोग मिलते हैं, आपके ऊपर ही डिपेंड है। आप लोग हैं तब हम लोग, आप लोग हैं तब तो ही हम लोग हैं, आप लोग ही डिसाइड कर सकते हो। बाकी हम लोग का क्या है, हम लोग तो आप लोग से ज़्यादा जानते भी नहीं है। तो मिलते हैं, वैसे हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कमेंट, बाय बेटा, बाय बाय कर दो। बाकी आप एक हमारे चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।